हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की मूवी जिसका नाम है हॉस्टल। तो दोस्तों मूवी स्टार्ट होती है तीन दोस्तों से जिसका नाम है पैक्सटन, ऑली और जोस। यह तीनों अपने गर्मियों की छुट्टियों में घूमने के लिए और मजे करने के लिए बाहर क्लब के अंदर जाते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत सारी लड़कियाँ मिलती हैं। बट उनका मन नहीं भरता और कहानी में यहीं से एक ट्विस्ट आता है। कहानी इतनी खतरनाक होने वाली है कि आप सोच भी नहीं सकते होंगे। तो यहाँ पर ये अपने एक पुराने दोस्त के पास आते हैं और जब वो लोग अपने दोस्त से मिलते हैं तो वह उन्हें एक ऐसी जगह का पता बताता है जहाँ पर वो लड़कियों के साथ किसी भी प्रकार का मजा ले सकते हैं। और यह एक बहुत ही खतरनाक शहर था। वो सुकोविया के एक बहुत ही पुराने शहर के अंदर जाते हैं। अब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और हम देखते हैं कि उन रास्ते में एक डॉक्टर मिलता है जिसका नाम होता है द डस्ट बिजनेसमैन। दरअसल वो भी उसी शहर जा रहा होता है बट वह इन तीनों को कुछ नहीं बताता, क्योंकि अगर वह सच्चाई बता देगा तो ये लोग उस शहर के अंदर जाएंगे नहीं, क्योंकि उस शहर में कुछ ऐसा होता है जिसे आप सोच भी नहीं सकते। आप इतना अंदाजा नहीं लगा सकते कि आखिर यह शहर क्या है और इस शहर के अंदर इन लोगों के साथ क्या क्या होने वाला है। अब ये लोग इस शहर के अंदर पहुंच जाते हैं। होटल के अंदर घुसते ही इन्हें सबसे पहले एक लड़की दिखती है जो इनके सभी डॉक्यूमेंट्स को जमा कर लेती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि उसके पास कुछ लड़कियां आती हैं जो कि उसके साथ सावा लेती हैं और वो उनकी दोस्ती बन जाती है और वो उन्हें इनवाइट करती हैं एक रात की बहुत ही शानदार पार्टी में। पैक्सटन, ऑली और उसका दोस्त तीनों लोग उस पार्टी के अंदर जाते हैं। सभी लड़कियों के साथ मौज कर रहे होते हैं बट ऑली को यहाँ पर कुछ अजीब लग रहा था, क्योंकि उन लड़कियों ने इतना ज्यादा नशा करा दिया था कि अब उन्हें होश ही नहीं था। साथ में हम देखते हैं कि ऑली रात को सो जाता है और तभी हम देखते हैं जोस के पास एक लड़की आती है और वो उससे कहती है कि तुम मेरे साथ चलोगे, और वो जोस को ले जाती है। एक आकर पैक्सटन को ले जाती है और एक ऑली को ले जाती है। लेकिन सुबह जब जोस और पैक्सटन उठते हैं तो वहाँ से ऑली गायब होता है और ऑली के कमरे में कोई नहीं था। अब पैक्सटन और जोस ऑली को ढूंढने के लिए एक लड़की के पास जाते हैं जो इनके बगल वाले कमरे में रुकी हुई थी। वो इनसे पूछते हैं कि वहाँ पर हमारा दोस्त नहीं मिल रहा, क्या तुमने तुम्हारे फ्रेंड के साथ वो था, क्या तुम लोगों ने उसे देखा है? तो लड़की बताती है कि मेरी भी फ्रेंड नहीं मिल रही है, ना ऑली गायब है और मेरी फ्रेंड भी गायब है। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग यहाँ पर उसे ढूंढो ताकि मेरी फ्रेंड मिले और मैं यहाँ से जा सकूँ। अब कहानी आगे बढ़ती है। हम देखते हैं पैक्सटन अपने दोस्त ऑली को ढूंढने के लिए पुलिस के पास जाता है बट वो लोग भी उसकी कोई मदद नहीं करते। एक दिन बीत जाता है। जोस और पैक्सटन उसे ढूंढने के लिए हर वो कोशिश करते हैं जो उनके बस में होता है, बट उन्हें भी नहीं पता था कि आखिर वह किस मुसीबत में है, क्या वो जिंदा है या नहीं जिंदा है। तभी होटल के कुछ लोग उसे बताते हैं कि तुम्हारा दोस्त सुबह ही यहाँ से लौट गया है, उसे कुछ अर्जेंट था। यह सुनकर उसके दोस्त कहते हैं कि कभी भी जोस और पैक्सटन कहता है कि कभी भी ऑली हमें ऐसा बताए बिना करता नहीं है। तब पैक्सटन ढूंढने के लिए उसे परेशान हो जाता है। इधर हम देखते हैं ऑली की हालत, और साथ ही एक दूसरी रात हम देखते हैं वो जोस के भी ले जाते हैं। अब जोस उसी प्रोफेसर के सामने होता है जिसका नाम द डच बिजनेसमैन था। वह बिजनेसमैन बहुत ही खतरनाक तरीके से जोस के साथ हरकत करता है। जोस उससे परेशान हो जाता है और एक एक करके हम देखते हैं इतने टॉर्चर झेलने की वजह से जोस की डेथ हो जाती है। जोस बेचारा मारा जाता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं रास्ते में अब पैक्सटन अपने दोनों दोस्तों को ढूंढने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, क्योंकि उसके दोनों दोस्त उसे बिना बताए कहीं नहीं जाते थे और वो भला अचानक से कहाँ चले जाएंगे। इसीलिए हम देखते हैं कि पैक्सटन पुलिस वालों के पास फिर से जाता है और उनसे मदद मांगता है बट वो लोग मदद करने से इनकार कर देते हैं। फिर उसे रास्ते में एक लड़की मिलती है जो कि उसके दोस्त के साथ रहती थी, यानी कि सोया करती थी। वह उससे बातचीत करते हैं। वह लड़की बताती है कि मैं तुम्हारे दोस्तों के पास तुम्हें ले जा सकती हूँ, बट उसके लिए तुम्हें मुझे कुछ पैसे देने होंगे। पैक्सटन उस लड़की को थोड़े पैसे देता है और कहता है ठीक है मुझे ले चलो। वह लड़की उसे लेकर उस डॉक्टर के पास जाती है जो कि द डिक था। हम देखते हैं यहीं पर पैक्सटन को भी पकड़ लेते हैं और लड़की पैक्सटन को यहाँ पर लाने के कुछ पैसे यहाँ से भी लेती है, यानी कि ये लोग उस होटल में आने वाले सभी लोगों को खरीद लेते थे और उसके बाद उनका क्या करते थे कहानी में आगे देखेंगे। हम देखते हैं यहाँ पर बहुत ही बड़े कुछ वीआईपीस आते हैं जो कि अपनी इच्छा से बहुत सारा पैसा देते हैं और वो लोग उनमें से कोई भी एक लड़की या लड़के को चॉइस कर लेते हैं। उसके बाद उनका मन जो भी उनके मन के अंदर आता है उस लड़के को वो उस तरह से मारते हैं जैसे कि आरी, ब्लेड और भी बहुत चीज़ों से। हम देखते हैं पैक्सटन की किस्मत अच्छी होती है, क्योंकि उस आदमी का पैर फिसल जाता है और आरी उसके ऊपर गिर जाती है और वह अपनी ही आरी से मारा जाता है। फिर पैक्सटन अपने आप को आज़ाद करता है और आज़ाद करने के बाद बहुत ही होशियारी से उन्हीं में से किसी एक के साथ वो वहाँ से निकल जाता है।
फिर हम देखते हैं जहाँ पर सभी बॉडीज को लाया जाता था जलाने के लिए, उन्हीं के बीच में पैक्सटन भी छिपा होता है और वह उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ उसे नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं उसके सामने एक मोटा आदमी होता है और वह लोगों की बॉडीज को जला रहा था ताकि उसका कोई सबूत न बचे। बट पैक्सटन जिंदा था, वह उठता है और उस आदमी को बुरी तरीके से मार देता है। फिर पैक्सटन उसे मारने के बाद वॉन वहाँ से भागता है, बट इस जगह से निकलना इतना आसान नहीं था। हम देखते हैं पैक्सटन उनमें से एक गार्ड के कपड़े पहन लेता है ताकि लोग उसे पहचाने नहीं। उसके बाद तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और पैक्सटन उसे देखकर हैरान हो जाता है। पैक्सटन को सोचने में लगता है कि कहीं ये मुझे पहचान तो नहीं लेगा। तभी हम देखते हैं वह आदमी पैक्सटन को नहीं पहचान पाता और उससे कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। पैक्सटन उसे कुछ भी बताता है और वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं बेचारा पैक्सटन अपने साथ एक लड़की को लेकर आता है। यह वही लड़की है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाई गई थी, जिसकी फ्रेंड भी गायब हो गई थी और वो भी गायब होकर यहीं पर आ गई है। अब पैक्सटन उसे भी अपने साथ लेकर यहाँ से भागता है। रास्ते में उसे वही लड़की मिलती है जो लड़की उसके दोस्तों के साथ थी और उसने पैक्सटन को उस आदमी के साथ भेजा था। वह उसे गाड़ी से कुचलकर मार देता है और वह उस चाइनीज लड़की को अपने साथ लेकर स्टेशन पर आता है। बट वह चाइनीज लड़की अपना फेस देखती है तो उन लोगों ने इसके फेस के साथ बहुत ही गलत किया था, इसलिए वह ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे देती है। अब पैक्सटन एक ट्रेन के अंदर पकड़कर इस ट्रेन के अंदर बैठकर यहाँ से निकल जाता है और वह एक स्टेशन पर उतरता है और वहाँ पर उसे वही द डच मिलता है। वह द डच को देखते हैं और उसके साथ में एक छोटी बेटी होती है, लड़की होती है जो किसी की थी। पैक्सटन उस लड़की को किडनैप करता है और उसे लेकर अपने साथ चला जाता है। दोस्तों कहानी में बताइए कि क्या पैक्सटन ने सही किया, क्या वो इस लड़की को छोड़ना चाहिए या पैक्सटन को उस लड़की को मार देना चाहिए, क्योंकि उसके दोस्तों को इस आदमी ने बहुत ही बुरी तरीके से मारा। तो कैसे लगी दोस्तों कहानी, कमेंट में जरूर बताइएगा।